अदृश्य धागा। एक छोटे शहर के लड़के में बचपन से ही संगीत का जुनून था। जब भी वो गिटार बजाते हुए गीत गुनगुनाता तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। उसके गुरु उसे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने उसे सिखाया, संगीत सिर्फ रियाज नहीं, ये एक एहसास है, इसे महसूस करो और इसमें खुद को डुबो दो। लड़के ने गुरु की बात गांठ बांध ली। वो रोजाना घंटों अभ्यास करता और सुरों को निखारता। धीरे धीरे उसने अपने सभी सुर पक्के कर लिए। उसकी पहचान एक अच्छे कलाकार के रूप में बनने लगी। फिर उसने छोटे मोटे कार्यक्रमों में मंडली के साथ मिलकर गीत गाने लगा और वहां से कुछ पैसे भी कमाने लगा। आगे बढ़ने में रुकावट। एक समस्या थी, बहुत समय निकल गया, लेकिन वो खुद को बड़े मंच तक नहीं पहुंचा पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आवाज की सराहना कम होती गई। वो मेहनत कर रहा था, फिर भी कोई तरक्की नहीं मिल रही थी। इसी बीच उसके कुछ साथी बड़े मंचों पर पहुंचने लगे, बहुत नाम और पैसे कमाने लगे, जबकि वे कला में इतने परिपक्व नहीं थे। यह देखकर लड़का हताश हो गया और अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, जैसा आपने कहा था, मैं जी जान से मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरी पहचान नहीं बन रही। जो मुझसे कमजोर हैं वे मुझसे आगे निकल रहे हैं। अजीब सलाह। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम बहुत दिनों से मेहनत किए जा रहे हो। कुछ दिनों के लिए संगीत मंडली से छुट्टी लो और कहीं घूमने जाओ। यह सुनकर लड़का चौंक गया। उसने सोचा, गुरुजी मेरी समस्या को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? लेकिन लड़का गुरु का सम्मान करता था। उसने बात मान ली और कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। फिर एक आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद जब वो घर लौटा तो उसने देखा, लोगों के बीच उसकी चर्चा है। उसके आते ही सब उसके शुभ चिंतक बन गए। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत खास व्यक्ति है। दोस्त, पड़ोसी और संगीत मंडली के साथी उसके बिना असहज हो रहे थे। संगीत मंडली को एहसास हुआ कि उसके बिना वे अधूरे हैं। लड़के की अनुपस्थिति में मंडली को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। हर किसी को मंडली में यही लड़का चाहिए था। मंडली खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। फिर लड़के के आते ही सर्वसहमति से उन्होंने उसे मुख्य संगीतकार के रूप में चुन लिया। इसके बाद लड़के को गुरु की सीख समझ में आई कि गुरु ने असल में मुझे क्यों बाहर भेजा। लड़के की भारी गलती। कुछ समय तक लड़के का वही सम्मान बना रहा, लेकिन अब जब भी उसे लगता कि लोग उसकी कद्र नहीं कर रहे, वो कुछ दिनों के लिए संगीत से दूरी बना लेता। हर बार लौटने पर उसकी इज्जत बढ़ जाती, लेकिन एक दिन जब वो वापस लौटा तो हैरान रह गया। मंडली ने उसकी जगह किसी और को रख लिया। वो परेशान हो गया और तुरंत गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैंने आपकी सीख को अपनाया, लेकिन इस बार मेरा सम्मान बढ़ने की जगह मुझे मंडली से ही बाहर कर दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने आधा पाठ सीखा था। तुम दोबारा मेरे पास आते तो पूरा पाठ सीखने मिलता। फिर गुरु ने वायलिन उठाई और बोले, यह धागा जो वायलिन के तारों में है वही सुर पैदा करता है। अगर यह बहुत ढीला होगा तो कोई ध्वनि नहीं निकलेगी, अगर बहुत कसा होगा तो टूट जाएगा। इसका संतुलन ही इसे सफल बनाता है। गुरु ने आगे समझाया, बेटा, तुमने सफलता का गलत अर्थ निकाल लिया है। सिर्फ अनुपस्थिति से तुम्हारी अहमियत नहीं बढ़ती, तुम्हारी कौशल, नेतृत्व क्षमता और दूसरों से अच्छे संबंध भी मायने रखते हैं। अगर सिर्फ अनुपस्थिति से तुम खुद को महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश करोगे तो लोग तुम्हारी जगह किसी और को ले ही आएंगे। याद रखो, असली सफलता तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम हर दिन अपनी कला को बेहतर करते जाओगे और अपनी प्रस्तुति को लोगों तक सुंदर तरीके से पहुंचाते जाओगे। लड़के ने गुरु की बात समझी और सही प्रयासों में जुट गया। फिर कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसे बड़े मंच पर गाने का मौका मिला। स्टेडियम भरा हुआ था। लोग उसके प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो मंच पर आया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और जैसे ही उसने पहला सुर छेड़ा, माइक ने काम करना बंद कर दिया। पूरी भीड़ चुप हो गई। आयोजक घबरा गए। लड़का भी कुछ सेकंड के लिए घबराया, लेकिन तभी उसे गुरु की सीख याद आई, जब भी घबराओ तो अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने काम को सांस के साथ एक कर दो। लड़के ने ऐसा ही किया। उसने बिना माइक के गाना शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग चौंक गए,
लेकिन जैसे ही उसकी आवाज लोगों तक पहुंची, पूरा स्टेडियम तालियों से भर गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि लड़के का जीवन पूरी तरह बदल गया। भीड़ में बैठे एक वरिष्ठ संगीत निर्देशक ने उसे देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़का सिर्फ गायक नहीं, बल्कि सच्चा कलाकार है जो हालातों के आगे नहीं झुकता। कार्यक्रम खत्म होते ही निर्देशक उसके पास आए और स्टूडियो में संगीत रिकॉर्डिंग की पेशकश की, जिसे लाखों लोग सुनने वाले थे। यह उसका करियर बदलने वाला पल था। सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सही दिशा भी जरूरी है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। सफलता तभी मिलेगी जब आप अपनी मेहनत को सही दिशा दोगे और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ोगे। तभी बड़े अवसर को सफलता में बदल पाओगे। कौशल को लगातार निखारो। जो लोग कौशल के साथ साथ खुद को विकसित नहीं करते, वे करियर में धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं। इसीलिए अपने हुनर के साथ साथ खुद को नए तरीकों से पेश करने की कला सीखो। मुसीबत को अवसर बनाओ। विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय आत्मसंयम और धैर्य से उसका सामना करो। जैसे जब लड़के ने बिना माइक के गाना शुरू किया, तो इसी आत्मविश्वास ने उसे नई पहचान दिलाने में मदद की। अच्छे रिश्ते सफलता दिलाते हैं। अच्छे संबंध बनाना सफलता में खास भूमिका निभाता है। इसीलिए सही लोगों से जुड़ो, सीखो और आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।